लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जियांग मोत्सु और डाकुलू के दरमियान होने वाली फाइट को रोक देता है और उन दोनों से कहता है अपनी फाइट बंद करो, हम सब का सिर्फ एक ही दुश्मन है और वो रीजेंट है, हम सब मिलकर उसका सामना करेंगे। वैसे भी अभी बहुत सारे ऐसे सीक्रेट्स हैं जिनके बारे में तुम में से किसी को कुछ भी नहीं पता, मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं सारी बात तुम लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। मोत्सु से कहता है तुम और क्या एक्सप्लेन करना चाहते हो, मुझे तुम इंसानों से कुछ भी उम्मीद नहीं है, तुम सारे इंसान बहुत ज्यादा घटिया होते हो। मोत्सु जियांग को मारने के लिए रेडी हो जाता है और कहता है तुम्हारी ट्रिक्स मेरे ऊपर काम नहीं करेंगी, आज मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। लेकिन साथ ही वो जियांग के पीछे देखता है तो डीमन क्वीन उसके पीछे खड़ी होती है। मोत्सु कहता है जियांग के पीछे डीमन क्वीन खड़ी है जिसकी पावर बहुत ज्यादा है, मैं उससे फाइट नहीं कर सकता। और दूसरी बात, यहाँ पर शैडो पिलर डाकुलू भी मौजूद है, मैं इन दोनों के साथ इकट्ठे फाइट नहीं कर सकता। मोत्सु जियांग से कहता है सोफी सास के भाई, आज मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ लेकिन अगली बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और साथ ही मोत्सु वहाँ से गायब हो जाता है। जियांग कहता है इस बंदे ने तो मेरी एक भी नहीं सुनी, ये तो बहुत ज्यादा अकड़ वाला है। क्वीन उसे कहती है इंसानों ने इसके पूरे के पूरे कबीले के सारे लोगों को मार डाला, इसलिए वो इंसानों से बहुत ज्यादा गुस्सा है, हमें बाद में आराम से इसके बारे में कुछ सोचना होगा। उस वक्त डाकुलू और उसके साथ जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो डीमन क्वीन के सामने घुटने टेककर बैठ जाते हैं और इजाबेला को अपनी क्वीन मान लेते हैं। डीमन क्वीन डाकुलू से कहती है सारे के सारे मिनिस्टर्स को बुला लाओ, मुझे कुछ बहुत ही जरूरी अनाउंस करना है। जियांग इजाबेला की तरफ देखता और कहता है इजाबेला को अपना थ्रोन वापस मिल गया है, अब ये वापस से डीमन क्वीन बन गई है और ये सब कुछ बिल्कुल भी आसान नहीं था। डीमन क्वीन जियांग से कहती है अब एक बात है जो मैं तुमसे कहना चाहती हूँ। जियांग हैरान हो जाता है और उसे कहता है कौन सी बात है, जल्दी से बताओ। डीमन क्वीन सीधी उसके पास चली जाती है और जाते ही उसे किस करती है। डीमन सोल्जर ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं क्या हमें एक नया बेबी डीमन मिलने वाला है। जियांग इजाबेला से कहता है अब ये क्या, इसका क्या मतलब है। क्वीन उसे कहती है हम दोनों ने बहुत सारी मुश्किलात झेली हैं, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया और अपने थ्रोन को वापस हासिल करना ये बिल्कुल भी आसान टास्क नहीं था। क्वीन जियांग से कहती है जैसे ही हम इंसानों के किंगडम से भागे थे मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया था कि अगर हम लोग वापस आ जाते हैं और मुझे मेरा थ्रोन वापस मिल जाता है तो हम दोनों शादी कर लेंगे। साथ ही क्वीन अपने सोल्जर से कहती है सब लोग गौर से सुन लो, 3 दिन के बाद मैं दोबारा से क्वीन की गद्दी पर बैठूंगी। और साथ ही क्वीन जियांग से कहती है हमें इन 3 दिनों के अंदर अंदर शादी करना होगी, इससे पहले कि मैं डीमन क्वीन बनूं। इन 3 दिनों में वैसे भी हमें बहुत सारा काम करना होगा। लेकिन जियांग शादी का सुनकर शर्म के मारे लाल पीला हो रहा होता है, लेकिन अंदर से वो बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है फाइनली अब इजाबेला मेरी होने वाली है। फिर जियांग आगे बढ़ता है और क्वीन को कमर से पकड़ लेता है और उसके सर से सर जोड़ते हुए से कहता है आई लव यू। और क्वीन वहीं पर शर्माना शुरू कर देती है। वो दोनों भी वहीं पर खड़े रोमांस कर रहे होते हैं कि उसी वक्त लिलियन का कटा हुआ सर फिर से बोलना शुरू कर देता है। लिलियन क्वीन से कहती है प्लीज मेरी क्वीन इस लड़के से शादी मत करो, इससे तुम्हारा स्टेटस लो हो जाएगा। डाकुलू अपने सोल्जर से कहता है तुम लोग वापस चले जाओ, हम लोग यहाँ पर संभाल लेंगे। जियांग लिलियन की तरफ देखता और कहता है इसने इतनी ज्यादा रेडिएशन को ऑब्जर्व किया है लेकिन ये अभी तक जिंदा कैसे है। डाकुलू उन दोनों से कहता है लिलियन को मारा नहीं जा सकता। वो दोनों उसकी बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। डाकुलू ने बताता है लिलियन एक एंशिएंट क्रिएचर है, एक बहुत ही पुराना जीव। पुरानी किस्से कहानियां यही कहते हैं कि लिलियन एक ऐसा क्रिएचर है जिसे गॉड्स भी नहीं मार पाए और ये सदियों से इसी तरह जिंदा है और कोई इसे मार नहीं सकता। क्वीन कहती है तो फिर हम इसका क्या करेंगे। जियांग कहता है इसकी बॉडी से बहुत ज्यादा रेडिएशन निकल रही हैं, हमें इसे जमीन के अंदर दबाना होगा। नेक्स्ट सीन में वो डीमन के म्यूजियम के बाहर खड़े होते हैं। क्वीन ने लिलियन के सर को एक शीशे के बॉक्स में रखा होता है। डीमन क्वीन जियांग से कहती है ये हम डीमंस का शाही म्यूजियम है, यहाँ पर सिर्फ रॉयल फैमिली वाले ही जा सकते हैं। एक अरसे के बाद मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हें लेकर आई हूँ, तुम्हारे अलावा यहाँ पर और कोई भी नहीं आया। असल में वो लिलियन को वहाँ पर रखने के लिए आए हैं। ऐसे ही वो अंदर दाखिल होते हैं। सामने डीमन क्वीन के पापा की एक बड़ी सी मूर्ति होती है। जियांग उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ये मूर्ति तो बहुत ज्यादा बड़ी है। क्वीन उसे कहती है ये मूर्ति मेरे फादर ने खुद बनाई थी अपने मरने से पहले। इस मूर्ति के अलावा यहाँ पर डीमन रेस के जितने भी किंग हुए हैं उनकी सारी बाकियात इसी म्यूजियम में पड़ी हुई है। फिर इस स्टैचू के पीछे एक स्पेशल रूम है जहाँ पर सारे डीमन किंग की बॉडीज दफन है। जियांग बड़े स्टैचू की तरफ देखकर कहता है इजाबेला मुझे लगता है तुम्हारे फादर एक किंग से ज्यादा अच्छे वॉरियर थे। लिलियन फिर से बीच में बोल पड़ती है और जियांग से कहती है तुम इंसान अपना मुंह बंद करो, तुम्हें क्या पता हमारे डीमन किंग के बारे में, तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि हमारे डीमन किंग के बारे में बात करो। जियांग उसे गाली देता है और कहता है अपनी बकवास बंद रखो। लिलियन उसे कहती है तुम्हें क्या लगता है ये छोटा सा शीशे का गिलास मुझे हमेशा के लिए ट्रैप कर पाएगा। जियांग उसे कहता है तुम्हारी बॉडी के अंदर जितनी रेडिएशंस हैं मुझे नहीं लगता कि अगले 100 साल तक वो तुम्हारी बॉडी से जाने वाली है, इसलिए तुम 100 साल तक यहीं पर रहने वाली हो। और फिर वो उस बॉक्स को सामने एक टेबल पर रख देते हैं। लिलियन डीमन क्वीन से कहती है प्लीज मेरी क्वीन मुझे यहाँ पर छोड़कर मत जाए। डीमन क्वीन उसे कहती है तुमने इतनी बड़ी गलती की है, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी। लिलियन उसे कहती है
मैं तो अब मैजिक भी इस्तेमाल नहीं कर सकती। मैं तो सिर्फ आपकी साइड पर रहना चाहती हूँ, इसलिए मुझे आजाद कर दे। चाहे तुम्हें मुझसे कुछ भी चाहिए हो वो मैं तुम्हारे लिए जरूर करूंगी। क्वीन उसे कहती है तुम काफी ज्यादा सिंसियर हो, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूँ तो मेरी एक कंडीशन है। जियांग उसे कहता है ये तुम क्या कर रही हो, क्या तुम इसे वापस निकालने वाली हो? इस तरह की औरत को वापस नहीं निकाला जा सकता। डीमन क्वीन जियांग से कहती है हम इससे सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, अगर इसने हमें सब कुछ ठीक ठीक बता दिया तो फिर सोचेंगे इसके बारे में क्या करना है। लिलियन उसे कहती है तो मेरी क्वीन आप मुझसे क्या जानना चाहती हैं? डीमन क्वीन लिलियन से पूछती है बाई एनवी कौन है और वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है फिर भी वो तुम्हें फॉलो क्यों करती थी? लिलियन उसे कहती है अच्छा ठीक है, मैं आपको बाई एनवी के बारे में बताती हूँ। फिर एक बैकग्राउंड स्टोरी चलती है जो कि हजारों साल पहले की होती है। एक जंगल में एक अजीब से क्रीचर को दिखाते हैं जो कि जंगल में चलता हुआ जा रहा होता है। जंगल में सामने एक हिरन होता है जो कि उस अजीब क्रीचर के पास आता है। उसी वक्त एक शेर उस हिरन पर जाक लगाकर बैठा होता है। वो शेर झाड़ियों में से निकलता है और जंप करते हुए सीधा हिरन पर अटैक करता है, लेकिन वो अजीब सा क्रीचर उसी वक्त वो भी एक शेर जैसा मुंह बना लेता है और उस शेर को खा जाता है। जैसे ही वो शेर को खा लेता है उसी वक्त वो एक मैजिकल सर्कल में ट्रैप हो जाता है और वो मैजिक एक लड़की का होता है। अब ये लड़की या तो बाई एनवी हो सकती है या भी लिलियन हो सकती है। ये बात तो अब नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगी। वो लड़की उस अजीब क्रीचर से कहती है तुम आखिरी हो, मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया।